हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी का क्लासिकल केमिस्ट्री में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी प्रश्नावली 3.5 चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट आपको करा देता है इससे पहले वाले वीडियो में। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला है उसने। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब ए और बी के कौन कौन से मान है जो रेखिक समीकरण के लिए अपरिमित अनेक हल हो जा। अपरिमित रूप से कितने हल हो जा, अनेक हल हो जा। अनेक हल के लिए कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। तो उन्हें समीकरण दे रखी है, एक समीकरण दे दी, एक समीकरण ये दे दी। तो सबसे पहले तो अनेक हल, जो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है और उसका भी फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा फर्स्ट पार्ट है। समीकरण की दी है उसने। सबसे पहले तो जो समीकरण दिया उसको लिख लो भाई। उसने समीकरण क्या दे रखी, 2x प्लस के 3y, 2x प्लस 3y बराबर 7। जब इस प्रकार समीकरण दे दे तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार लेकर आते हैं, साइड लेकर आते हैं जीरो के रूप में। 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसका क्या मान लो, समीकरण नंबर 1। क्या मान ली मैंने, समीकरण नंबर 1। आगे उसने दिया है दूसरी समीकरण। क्या दिया है उसने प्यारे बच्चों, दूसरा समीकरण लिख रहा हूं अब मैं। दूसरा दिया है उसने a माइनस बी एक्स प्लस के a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस के b माइनस 2, ये दिया। इससे सबसे पहले जीरो के रूप में बनाओ तो a माइनस बी एक्स प्लस के a प्लस बी वाई माइनस हो जाएगा इधर आकर ये 3a प्लस के b माइनस 2 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या होगी बच्चों हमारे पास, ये 2 होगी। बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या। तो इक्वेशन नंबर ये क्या होगी, 2 होगी। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है, a/a1 अपॉन a2 बराबर होने चाहिए b1 अपॉन b2 के, और ये भी बराबर होने चाहिए c1 अपॉन c2 के। ये किसके लिए कंडीशन है, पहले तो मुझे सबसे पहले बता दो। जब अनेक हल हो, अनेक हल हो, कितने हल हो बच्चों, अनेक हल हो, तो तब है ये कंडीशन। क्लियर है अब तो भाई प्यारे दोस्तों। तो इक्वेशन नंबर आपके पास ये होगी, इक्वेशन नंबर 2 ये होगी। यहाँ से a1 का मान, इससे a1 b1 c1 का मान निकालो, इससे a2 b2 c2 का मान निकालो। क्लियर है अब तो भाई। a1 का मान कितना हो जाएगा, ऊपर से a1 का मान ऊपर वाली समीकरण से 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, हो जाएगा ये तो। और b1 का मान ऊपर वाली समीकरण से 3 है यहाँ पर, तो 3 ले लो भाई। तो आपको पता है कंपेयर करना, c1 का मान माइनस के 7 है और a2 का मान कितना है भाई, a2 का मान a माइनस एक्स है, a माइनस बी, और b2 का मान इस वाले समीकरण से a प्लस बी, और c2 का मान ये दे रखा माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2। ये a1 b1 c2 के मान आ गए। क्लियर अब तो भाई। अब हमें इसमें रख कर देख लो भाई, रख के क्या भाई, अनेक रूप से अनेक हल बताने हमें अपरिमित रूप से। a1 की वैल्यू 2 है बटे a2 वैल्यू a माइनस बी है बराबर b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, b2 वैल्यू a प्लस बी है बराबर c1 की वैल्यू माइनस 7 है बटे c2 वैल्यू माइनस के 3a प्लस के b माइनस 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो 2 को बराबर रख लो, इसको और इसको बराबर रख लो पहले तो, फिर कोई से भी रख लेना, वो आप बाद की बात है। इसको बराबर किया तो हमने क्या जाएगा 2a, इसकी मल्टीप्लेस में करेंगे हम क्या जाएगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लेस 2 को बराबर कर लिया मैंने पहले, इसको और इसको बराबर कर लिया। तो इसकी मल्टीप्लेस में तो 2 की मल्टीप्लेस a प्लस बी में हो जाएगी बराबर इसकी मल्टीप्लेस में 3a माइनस बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो अब इनके अंदर, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर तो 2a प्लस इसके अंदर करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 2b बराबर इसके अंदर करूँगा तो 3a माइनस ये हो जाएगा 3b। क्लियर अब तो भाई।
इसको इस साइड ले, इसको 2 वाले को इस साइड लेकर, इस वाले को इस साइड लेकर आ गया मैं, तो ये आ जाएगा 2b प्लस ये इस साइड आकर का भाई b वाला इस साइड आकर का क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 3b। ये 3a जैसा ऐसा का इस साइड आकर ये माइनस के 2a। अब ये कितने हो गए 5b बराबर ये कितना हो जाएगा बच्चों, बोलना भाई, ये आ जाएगा a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, अब a की वैल्यू आ गई 5b। कितनी आ गई 5b आ गई, a की वैल्यू आई हो, तो a की वैल्यू तो इतनी आ गई। आगे ये वाली समीकरण सोल्व करो भाई, इस वाले को इस वाले को बराबर कर दो आपको भाई, इस वाले को समीकरण को बराबर कर दो, इस वाले को करके देख लो यार क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई। तो ये बराबर कर दिया मैंने 2/a माइनस b बराबर 7/3a प्लस के b माइनस 2, इसको बराबर कर दिया बच्चों मैंने। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो आ जाएगा 2/3a प्लस के b माइनस के 2 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7a माइनस b, चलो अंदर मल्टीप्लाई 2 तिया 6a प्लस 2b माइनस 2 दूनी 4 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 7a माइनस 7b, ये हो गया। क्लियर है तो भाई, a की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 5b रख सकता हूँ भाई, जहाँ भी आपको a नज़र आता है तो चलो बाद में कर लेना, x की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। b वाले को इस साइड लेकर आओ भाई, b वाले को इस साइड लेकर, तो 7b माइनस के उस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, ये उस साइड आकर प्लस का हो जाएगा 7b माइनस 4 जैसा आएगा ऐसा आएगा सही बराबर 7a, a को इस साइड लेकर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6a। क्लियर है तो भाई, सोल्व करो आगे, ये क्या आ जाएगा 7 और 2 9b माइनस 4 बराबर, ये कितना बच जाएगा a बच जाएगा, कितना बच जाएगा a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 5b है, तो जहाँ पर a है तो वहाँ पर क्या लिख दूँ 5b लिख दूँ मैं, तो 9b माइनस 4 बराबर 5b। तो इसको इस साइड लेकर आया मैं भाई, जो 5b है इसको इस साइड लेकर आया मैं। चलो भाई आगे देखो, 9b ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर 5b, और जो 4 इस साइड माइनस का था तो इस साइड जाकर हो जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा 4b बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए a की, a बराबर नहीं पड़ा था 5b होता है, तो a बराबर 5 इंटू b, b की वैल्यू 1 है तो a बराबर 5। तो उसने क्या बोला था, उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था भाई, क्वेश्चन में उसने बोल रखा था a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल हो जा, तो जब b की वैल्यू 1 हो जा और a की वैल्यू 5 हो जा तो तब क्या होंगे उसके अनेक हल होंगे। क्लियर है प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं अब आपको, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। क्लियर हुआ भाई, बता दो कि क्लियर हो गया हो तो। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल की कंडीशन मैंने आपको बता दी थी क्या होती है क्या नहीं। सबसे पहले तो जो उसने समीकरण दे रखे हैं उनको ही लिख लो भाई, समीकरण दे रखा कोई समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, पहले इनको लिख लेता हूं मैं। समीकरण क्या दिया उसने भाई, पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सेकंड पार्ट है, उसने दिया है 3x प्लस के y बराबर 1, तो इसको पहले इसको 1 को इस साइड लेकर आया मैं, तो 3x प्लस y माइनस के 1 बराबर 0, समीकरण नंबर क्या मान लो इसको 1। दूसरा समीकरण क्या दिया 2k माइनस 1x प्लस के माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1, इसको भी साइड लेकर आऊँगा पहले मैं, तो 2k माइनस 1x प्लस के माइनस 1y, ये भी साइड माइनस का, तो 2k प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसने बोला
क्या बोला था, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता तो कंडीशन क्या होती है, A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के, लेकिन ये C1 बटे C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या होती है, जब कोई भी हल नहीं हो, कोई हल नहीं, ये कंडीशन तब होती है। क्लियर है भाई, ये कंडीशन कब होती है, जब कोई भी हल न हो, ये तब की कंडीशन है। तो समीकरण नंबर 1 आ रही है हमारे पास, समीकरण नंबर 2 ये, तो यहाँ से A1 A2 के मान निकाल लो भाई। समीकरण नंबर हमारे पास ये हो रही 1, जैसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 3 आ जाएगी, B1 की वैल्यू ऊपर से B1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और C1 की वैल्यू -1। इसी प्रकार A2 की वैल्यू समीकरण नंबर 2 ये रही, A2 की वैल्यू आ जाएगी 2k -1, और B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, k -1, और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी -k 2k + k 1। क्लियर है तो भाई, अब बस इसमें रख दो वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दो भाई। A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही A1 की वैल्यू 3 बटे A2 की वैल्यू 2k -1 बराबर B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, B2 की वैल्यू क्या k -1। इसी प्रकार C1 की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों -1, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर ना होना चाहिए। C1 की वैल्यू -1, C2 की वैल्यू -k 2k + 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इनको पहले दो को बराबर कर दो, 3k वो 3/2k -1 बराबर कर दो 1/k -1 के, दो को बराबर कर दिया भाई पहले मैंने, इसको और इसको, इसकी मल्टीप्लाई में कर दो भाई, 3k -1 बराबर इसकी मल्टीप्लाई में 2k -1, ये हो गया। अब इसको सोल्व करो बस आगे। तो क्या है हमारे पास 3k वो 3k -1 बराबर 2k -1, यही तो आया भाई, या कुछ हो रहा, यही आया भाई हमारे पास। अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 3k -1, 3 अंदर हो जाएगा भाई, 3 भी आ जाएगा बराबर इसकी भैया तो 2k -1, इसको इस साइड लेकर तो k -2k हो जाएगा, और इसको इस साइड लेकर तो -1 + के 3 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा k, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा 2। तो जब k की वैल्यू 2 हो तो क्या होंगे, अनेक हल होंगे, मतलब कोई भी हल नहीं होगा जब k की वैल्यू 2 हो। अभी तो ये कंडीशन आई, लेकिन बच्चों मैं दूसरी कंडीशन ये भी तो रख सकता हूँ भाई, ये भी तो है हमारे पास कंडीशन, कोई हल ना हो जब भाई, चलिए तो हमने बराबर कर दिए, लेकिन ये वाला इसके भी तो बराबर नहीं होना चाहिए, या ये वाला इसके बराबर नहीं होना चाहिए, कोई सा एक ले लो, कोई एक जो आपकी मर्जी में हो, बताओ कौन सा लूँ भाई। चलो इस वाले को ले लेता हूँ मैं, इस वाले को ले लेता हूँ भाई, इस वाले को, ये वाला इसके बराबर नहीं होना चाहिए। क्या है बच्चों, 1/k -1 बराबर नहीं होना चाहिए 1/2k + 1 के, ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ मैं। तो 1/k -1 बराबर नहीं होना चाहिए 1/2k + 1 के, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो कर दो भाई, इसकी मल्टीप्लाई में कर दो, 2k + 1 बराबर नहीं होना चाहिए k -1 के, इसको k को इस साइड ले गया, k -1 तो -k बराबर, इसको 1 को इस साइड लेगा तो -1, ये भी -1 हो जाएगा, तो आ जाएगा k, और ये -1 -2 हो जाएगा, -1 ये आ जाएगा भाई। जब k की वैल्यू -2 ना हो तो तब भी क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो दो कंडीशन होगी ये, बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है भाई। k की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो कोई भी हल नहीं होगा, और k की वैल्यू -2 ना हो तो तब भी कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इसके के लिए मान बताता, बस यही पूछा था उसने, और क्या पूछा था हमारे से। ठीक है, तो भाई किसी कोई प्रॉब्लम तो भी बता दो मुझे प्यारे दोस्तों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नरेखिक समीकरण के युग्म को
प्रतिस्थापन एवं वर्गीकरण विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयोगी मानते हैं? मतलब प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना हमें और वर्गीकरण विधि से भी। और कौन सी विधि मतलब अच्छी है, अधिक उपयोगी है, कौन सी, वो भी बताना फिर भाई। मतलब किससे जल्दी समय में निकल कर आ जाएगा आंसर, ये पूछ रहा बस, और कुछ नहीं। तो ये तो बताना भाई, और करना क्या हमें, बता दो फिर, और करना क्या भाई तुम्हें और हमें, बस कुछ भी नहीं, बताना स्टार्ट करो भाई। चलो फिर भाई बच्चों करते हैं भाई। तो ये समीकरण दे रखी है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। ये समीकरण दे रखी, पहले इसको ही लिख लो। तो समीकरण दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 8x + 5y = 9। इसको इस साइड लेकर आऊँगा भाई, पहले मैं इसको इस साइड लेकर आ जाऊँगा। तो 8x + 5y - 9 = 0। समीकरण नंबर क्या मान लूँ, 1। दूसरा क्या दिया उसने, 3x + 2y = 4। इसको इस साइड लेकर आऊँगा तो 3x + 2y - 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो आपके पास समीकरण 2 होगी। सबसे पहले मैं किसके वर्गीकरण विधि से कर रहा भाई, कौन सी विधि से, वर्गीकरण विधि से। तो समीकरण थी भाई आपके पास क्या क्या थी, 8x + 5y - 9 = 0। ये समीकरण हमने क्या मानी थी, 1। दूसरी 3x + 2y - 4 = 0। समीकरण नंबर क्या मान ली, 2। अब मैं आपको वर्गीकरण विधि से x और y के मान निकालना भाई। देखो बच्चों, सिंपली मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, x और y के मान, कुछ नहीं करना। x का मान चाहिए तो इस वाले को छिपा लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो भाई। 5 × 4, कुछ नहीं आपको करना कुछ भी, माइनस के, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 × -9। और हमेशा चाहे x का मान निकाले y की, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। 8 × 2 - 3 × 5। अब x की वैल्यू निकालो यहाँ से, 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस का माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 18 बटे, ये आ जाएगा 16 और ये 15। अब 18 में तो 20 जाकर के कितने बचते हैं, या 20 में तो 18 जाकर के कितने बचते हैं भाई, 2 बच जाएंगे, लेकिन कहेंगे माइनस के, तो माइनस के 2 बचेगा। अरे क्या बचेगा, 1, तो 1 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2 आ गई। ठीक है। इसी प्रकार y का मान निकाल लूँ यहाँ से, y बराबर, y का मान निकालना तो y को छुपा लो। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, -9 × 3 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी भाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, मतलब -4 × 8 बटे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हमेशा 8 × 2 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 × 5। y की वैल्यू निकालो, y बराबर माइनस की कितना है, 9 × 27, माइनस माइनस प्लस, 8 चौक 32 बटे, ये 16 माइनस ये 15। y बराबर, ये कितना बचेगा, 32 में से 27 जाकर कितने बचते हैं, 5 बटे 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो कौन सी विधि से करें हमने, वर्गीकरण विधि से। कौन सी थे, वर्गीकरण विधि से, वर्गीकरण विधि लिख लियो, बस समझ लियो, वो तो आपको पता ही। अब किस विधि से करूँगा, प्रतिस्थापन विधि से। तो आपको समीकरण क्या दे रखी थी उसने, समीकरण दी थी उसने 8x + 5y = 9। ये समीकरण ये दे रखी थी एक, ये वाली समीकरण दे रखी थी भाई हमें, 8x + 5y = 9। ये समीकरण दे रखी भाई बच्चों उसने हमें। दूसरी समीकरण क्या दी उसने हमें, दूसरी समीकरण दी थी उसने हमें, चलो यहाँ से पहले दूसरी समीकरण भी लिख लो भाई, 3x + 2y = 4। ये समीकरण दे रखी उसने, एक समीकरण दे रखी, एक समीकरण दे रखी। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो।
अब कौन सी विधि से कर रहा, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा, एक्स की निकाल रहा, किसकी वैल्यू निकाल रहा, एक्स की, इससे निकाल रहा। 3x बराबर हो जाएगा 4, ये उस साइड गया तो माइनस के 2y, इस x बराबर इस 3 को इसका बटे में पहुँचा दूँ, 4 माइनस 2y बटे में कितना आ जाएगा 3, इस x का मान, इसे समीकरण नंबर मान लो 3, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई 8, x की जगह यहाँ पर रख दो भाई 4 माइनस 2y बटे में 3 प्लस 5y बराबर 9। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो भाई, 8 के मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 चौक 32 माइनस 8 दूनी 16y बटे में 3 है ये, प्लस के 5y बराबर 9। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई भी इसमें करो तो 32 माइनस 16y प्लस 5 थे 15, y बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और बराबर कितना 9 है। इसकी 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 32 माइनस ये क्या कितना आ जाएगा, माइनस के y आ जाएगा, क्योंकि ये 16y है 15y है। इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें 9 होती है 27, तो इस y को इस साइड लिया गया तो 32 माइनस 27, 27 इस साइड का माइनस को हो जाएगा बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है। तो भाई y बराबर कितना आ गया 5। इस y का मान समीकरण नंबर 3 में पुट कर दो भाई, इसमें पुट कर दो भाई, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो प्यारे बच्चों। समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये x बराबर 4 माइनस 2y बटे 3, तो इसमें रख दो y की वैल्यू 5, तो x बराबर 4 माइनस 2, y की जगह 5 बटे 3, तो x बराबर 4 माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा, माइनस 3, तो 10 में तो 4 जाकर कितना बचता है माइनस 6 बटे 3, तो x बराबर कितना आएगा माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ से 2 आ रही, पीछे भी यही आता कुछ और आ रहा था भाई, हाँ ये यार था सेम। अब तुम देखो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 5 आई, और x की वैल्यू माइनस 2, तो देखो इसमें देखो कितना लंबा हो गया है,